भारत में लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में अब तक 16,116 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 13,295 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 519 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 2301 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे दूसरी जगह भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार हो रहे इजाफे को देखते ही देश में 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया है और इसी ऐलान के साथ सरकार ने 20 अप्रैल यानी सोमवार से जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का भी ऐलान किया था। लेकिन इससे एक दिन पहले ही सरकार की ओर से फिर से नई गाइडलाइंस आई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर जरूरी वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। केंद्र सरकार के इन दिशा निर्देशों का पालन राज्य सरकारें भी कर रही हैं। हालांकि अपने राज्य की स्थिति के अनुसार उन्होंने भी 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट को लेकर कुछ ऐलान किए हैं। आइए वो भी बताते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी और एक हफ्ते बाद दोबारा स्थिति पर विचार करेंगे। आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं। बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधों को हरी झंडी दी है। उनका कहना है कि हम आर्थिक हालात से ना जूझने लगे, इसलिए हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों से उद्धव ठाकरे ने फिर से वादा करते हुए कहा है कि संकट खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार उन्हें घर पहुंचाएगी। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुँचाएगी। वहीं रविवार को गृह मंत्रालय ने मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करके कहा है कि जो जहां है वही रहे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में आना जाना प्रतिबंधित है। उधर प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ रविवार सुबह बैठक की और एक बड़ा फैसला किया। योगी सरकार पिछले 1.5 महीनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से यूपी लौटे 5 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देगी। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। वैसे बता दें कि इन सबसे पहले 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में मेंशन पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज और एक्टिविटीज में छूट मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें आयुष सेवाएं फंक्शनल रहेंगी। सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्चर गतिविधियां की जा सकेंगी।
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां मरीन या इनलैंड का संचालन किया जा सकेगा। चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा। पशुपालन किया जा सकेगा। इसी के साथ वित्तीय क्षेत्र का कामकाज भी जारी रहेगा। सोशल सेक्टर का कामकाज भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट मिली है। सामान की ढुलाई का भी काम चलता रहेगा। मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत है। जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए छूट है। कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट है। इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयों को भी काम की इजाजत है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम भी किए जा सकेंगे। बहरहाल ये तो साफ है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के लिए अब डबल चैलेंज की स्थिति है। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना और दूसरा लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह से देश की 45% आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर इसे पटरी पर लाया जाए, यानी जान भी और जहान भी।